किश्तवाड़ पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जिला किश्तवाड़ में मिलिटेंटों के घरों पर छापे मारे। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने कहा कि एनआईए कोर्ट जम्मू की हिदायत के बाद 5 अफराद के घरों की तलाशी ली गई। यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो स्पेशली यूएपीए केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मुनक्कद की गई है। उसके जो अंडर इन्वेस्टिगेशन 2 केसेस हैं, उनमें से एक केस जो है एफआईआर नंबर 272 ऑफ 2022 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़, उसमें ये केस रजिस्टर्ड है अगेंस्ट 2 टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में हैं और इनके अगेंस्ट हमने 10 दिन पहले एनआईए कोर्ट से अरेस्ट वारंट अवेल किए थे और वो इंटरपोल को भेजने थे। सब्सिक्वेंटली हमने एनआईए कोर्ट से अगेंस्ट दोज पीपल, उनके घर जो यहाँ किश्तवाड़ में लोकेटेड है, सर्च वारंट्स लिए हैं और उसमें कार्रवाई करते हुए आज हमारी 5 टीम्स डिफरेंट जगहों पर मॉर्निंग से सर्चेस कर रहे हैं। और जो लोग जिनके घरों में सर्चेस हो रही हैं वो हैं शाहनवाज कांत उर्फ मुन्ना, नाइम अहमद उर्फ गाजी, मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल, शाहनवाज उर्फ नाइम, जावेद हुसैन गिरी उर्फ मुजम्मिल। तो इन इंडिविजुअल्स, इन टेररिस्ट के घरों में आज सर्चेज मॉर्निंग से चल रही है, कुछ कंक्लूड हो गई है और जो भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अभी तक रिकवर हुआ है वो हमने केस में जब्त किया है और इस केस में इनके जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए हम ये एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड रख के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके इंश्योर करेंगे कि ये लोग जो भी आज की डेट में भी इवन यहाँ रेडिकलाइजेशन, परपिचुएशन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टेरर फंडिंग मामले में एसआईयू की टीम ने त्राल के ऋषिपुरा में 3 घरों पर छापेमारी की। जरिया के मुताबिक एसआईयू की टीम ने ऋषिपुरा त्राल में मिलिटेंसी फंडिंग केस में 3 जगहों पर छापा मारा है, जिसका पहले से पुलिस स्टेशन त्राल में मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जिन अफराद के घर पर छापेमारी की गई है वो तीनों अफराद पहले से ही जेर हिरासत हैं। एनआईए ने दहशतगर्दी की फंडिंग के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है और एक 100 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। इसमें दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश शामिल है। जराये के मुताबिक ये छापे खालिस्तानी दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के फंडिंग से मुताल्लिक मामलात में हैं। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में बदनवानी की मामलात में दिल्ली में 10 और राजस्थान में 2 मकामात पर छापे मारे हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के प्रेस सेक्रेटरी की डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड की जायदादों पर भी छापे मारे गए हैं। तमाम तलाशियां केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में की गई हैं। एजेंसी के जराये ने पहले दिन न्यूज 18 को बताया कि प्रेस सेक्रेटरी सनकवाली सीबीआई के जरिए दर्ज बदनवानी के 2 मुकदमात में अहम मुलजिम है। जराये ने बताया कि जिन जगहों पर छापा मारा गया वो सत्यपाल मलिक के मौजूदा और साबिक साथियों की रिहाइशगाहें थीं। इनमें से एक केस इंश्योरेंस स्कीम में बेज़ाब्तियों के इल्जामात से मुताल्लिक है। ये मुकदमा सत्यपाल मलिक के इल्जाम के बाद दर्ज किया गया था कि इस मामले में उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक और मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनआईए, एसआईयू और दीगर एजेंसियों के छापे सिर्फ मकामी लोगों को खौफजदा करने के लिए हैं। न्यूज 18 JKLS से खुसूसी बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर वाकई मीरवाइज के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो मौजूदा मीरवाइज को घर में नजरबंदी क्यों किया गया। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह के 370 के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी आइन को नहीं मानती। G20 पर उन्होंने कहा कि G20 के नाम पर सब कुछ तकसीम किया जा रहा है। बाकी जो मीरवाइज साहब को जिन्होंने शहीद किया उनको गिरफ्तार किया वो तो अच्छी बात है, पर मीरवाइज साहब को क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? तो उनके पीछे क्यों एजेंसीज लगाई हुई हैं? अगर उनके फादर शहीद किए गए हैं तो उनको किस चीज की सजा मिल रही है? देखिए, जहां तक होम मिनिस्टर साहब का सवाल है या बीजेपी की सरकार का सवाल है, बीजेपी की जमात का सवाल है, इनके लिए तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी टेम्पररी है। ये तो उसको भी नहीं मानते हैं। इन्होंने तो उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ये तो जो इनको ब्रूट मेजॉरिटी मिली है पार्लियामेंट में, उसका इस्तेमाल करके यहाँ की संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और 370 भी उसी संविधान का हिस्सा। तो ये समझते नहीं कि जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाला 370 है, तो उसको तोड़ के आपने उस रिश्ते को कमजोर किया। जम्मू कश्मीर के
जो लोगों का जो भरोसा था उसको आपने नुकसान पहुंचाया है। तो ये तो संविधान को न मानने वाले लोग हैं, इनसे मैं क्या बात करूं। तो G20 के नाम पे सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। तो एक ट्रॉफी की तरह जम्मू कश्मीर को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और आप सब लोग जानते हैं यहाँ कितना क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। कि आप मुझे बताइए राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है, कितने हमारे जवान वहां शहीद हो गए कुछ ही दिनों के अंदर, और वहां जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था वहां भी मिलिटेंसी फैल चुकी है। तो ये NIA, SUI, SIA के रेट्स मुझे नहीं लगता है कि ये कोई किसी मकसद, इनका एक ही मकसद है, यहाँ के लोगों को थ्रेटन करो, यहाँ के लोगों को डराओ धमकाओ ताकि वो असली बात ना करें। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती G20 की अहमियत को जानते हुए भी उसे नाकाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 की असल कॉपी पढ़ने के बाद ये बात कह रही हैं। उन्होंने मौजूदा मीर वाइज की नजरबंदी से मौलवी फारूक के कातिलों की गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत मुखालिफ एजेंडे पर मीर वाइज की नजरबंदी हुई है। आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई मुद्दों पर जो है बीजेपी को और हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। सर, G20 मीटिंग पे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि स्कूलों को बंद करना, आम लोगों को तंग करना, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, महबूबा जी नहीं चाहती कि G20 यहाँ सफल हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो उग्रवादियों का एजेंडा है, ये लगभग उसी की सपोर्ट है। इनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से यहां पर क्यास हो, लेकिन प्रिकॉशनरी तो मेजर्स सरकार को लेंगे। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर रही हैं, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट आपके अंडर रहा है, तब आप क्या करती थी, क्या करना पड़ता था? यूनिफाइड कमांड में आपका क्या रोल रहता था? क्योंकि मैं भी साथ बैठता था। तो आज आप इस प्रकार की बात करते हुए, ये एक मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको शोभा नहीं देता इस प्रकार की बात करना। देखिए, महबूबा जी को कहूंगा कि आप संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी जो है लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उसको पढ़िए। वहां टेम्परेरी शब्द है, आप इल्यूजन में मत रहिए। जब 370 तोड़ने की ऐसा बात चल रही थी तो आपने कहा था कि अगर किसी ने 370 तोड़ी तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे। वो एक आपका इल्यूजन था, और वो तो निकल गया। आपके कश्मीरी जो है वो नहीं, उन्होंने भी आपको इस पर सपोर्ट नहीं किया। अगर आप जो है उसी इल्यूजन में रह रही हो कि ये टेम्परेरी, ये परमानेंट था, वो बात खत्म हो गई। 5 अगस्त 2019 जो है उसने सारी जो है एक नया इतिहास शुरू किया है। उसमें जितनी जल्दी आप विश्वास करोगी उतनी जल्दी आप भी सुखी रहोगी। और मीरवाइज जो अगर उनको जो हाउस अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली उनका जो रोल रहा है, जो उनका एजेंडा है, उसके मद्देनजर सरकार ने प्रिकॉशनरी जो है ये मेजर्स लिए हैं। तो दोनों को जो है एक साथ जोड़ना जो है मतलब मुझे लगता है सही नहीं है। हाईएस्ट लेवल पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा तो मुझे लगता है उसका एक मजाक ही लगता है। वो फारूक अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस बयान पर शदीद तनकीद की जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अवाम सियासी फायदे के लिए कुछ लोगों की चालबाजियों और गुमराहकुन हथकंडों का शिकार न हो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मनोज सिन्हा को भी सत्यपाल मलिक की तरह यहां से जाना है और यहां जम्मू कश्मीर के लोग ही रहने वाले हैं। गवर्नर साहब फरमाते हैं तो फरमाएं, उनको उनका भी वक्त आएगा, वो भी सत्यपाल मलिक की तरह चले जाएंगे। रहना तो हमने यहाँ है। और जब उसने कहा कि 1000 लोग यहाँ पे थे, जो पिछले यहाँ पे उन्होंने कहा कि 1000 लोग थे जो पिछले 70 सालों से यहाँ की मैशियत को लूट रहे थे, सियासी पार्टियों का नाम लिया है। मैं वो जो कहते हैं कहने दीजिए। दे से व्हाट दे से, लेट देम से व्हाट दे से, फॉर दे से व्हाट दे से। G20 के हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यहां छोटे अफसर आएंगे और टूरिज्म को फरोग देने की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर सयाहत के लिए बेहद मशहूर है और जब यहां समिट का इनेकाद होगा तो उम्मीद करते हैं कि गैर मुल्की सयाह जम्मू कश्मीर जरूर आएंगे। उनके मुताबिक इस समिट का मकसद महज सयाहत को फरोग देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये 20 मुल्कों में हर साल एक मुल्क में होता है। हिंदुस्तान की भी बारी इस दफा आई है और हमारे यहाँ G20 होने वाला है। यहाँ G20 के जो है वो छोटे अफसर आने वाले हैं जो टूरिज्म को फरोग देने की बात करेंगे। कश्मीर टूरिज्म के लिए मशहूर है।
और जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से बाहर के टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के बाहर से नहीं आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये आएंगे तो ये बाहर के टूरिस्ट को भी यहाँ आने की दावत देंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने कहा कि कद्दावर सियासतदानों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 से जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को जबरदस्त फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग जो है वो IB के एजेंट बन गए हैं और आज वो कह रहे हैं कि G20 से कोई लाभ नहीं होने वाला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो विशेष प्यार जम्मू कश्मीर के अंदर रहा, उसके कारण 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर टेररिस्ट स्टेट से टूरिज्म स्टेट बन गई। आज कश्मीर के अंदर अगर आप देखिए कोई होटल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसकी एडवांस बुकिंग ना हुई हो। आप डल लेक में चले जाइए, हजारों लोग यात्री जो है वहां पर टूरिस्ट आपको वहां पर मिलेंगे। ये बात फारूक अब्दुल्ला को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके कश्मीर को डिस्टर्ब किया था। कश्मीर को पत्थरबाजों की एक स्टेट बना के रख दिया था, कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद में झोंक दिया था। आज लोग उनसे जवाब पूछ रहे हैं कि वो बताएं कि कश्मीर जो है वो कश्मीर से जो जेनोसाइड वहां पर हुआ, वहां से जो कश्मीरी पंडित भाई हमारे जो है वो उनको निकाला गया, हजारों लोगों को वहां पर जो है कत्लो-गारत वहां पर हुई, उसका जिम्मेवार कौन है? आज फारूक अब्दुल्ला को ये जवाब देना होगा। साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन से कहीं न कहीं जो डरती है और सामने मुकाबला नहीं करना चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब इलेक्शनों के लिए तैयार है, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, चाहे आने वाले दिनों के अंदर पंचायतों के हों, चाहे आने वाले दिनों के अंदर कॉर्पोरेशंस के हों या कमेटीज के हों। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने कोविड के अंदर साबित किया, वो गरीब बस्तियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त लोगों के बीच में रहता है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये फाइनल कॉल इलेक्शन की जो भी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देनी है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों की तारीख तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ पर 50+ का हमारा नारा है और दुनिया देखेगी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा।